भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आप सभी का यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में श्रद्धा जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब के स्थूल मार्गदर्शन में और मंच पर विराजमान सभी अग्रज वरिष्ठ बंधुओं की उपस्थिति में आज से इस शिविर का शुभारंभ हो रहा है। हम सब लोग इस बात पर ध्यान दें कि जितने दिन यहाँ ये शिविर चलेगा, उस शिविर में हम एक गर्भस्थ शिशु की तरह, आप सबको पता ही है कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज माँ गायत्री का क्या है, एक गर्भ है। गर्भस्थ शिशु जिस प्रकार शांत चित्त से बैठा रहता है, उसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह चीज़ माता के थ्रू, माता के द्वारा उसको मिलती रहती है। उसी प्रकार हम सब लोग भी अपनी चेतना को गुरु सत्ता से जोड़े रखे, इस तीर्थ से जोड़े रखे, माँ गायत्री के चरणों में अपना ध्यान करते रहे। आप सब लोग दूर दूर से यहाँ आए हैं, मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान और बिहार से। कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे कि कई सालों से नहीं आए होंगे, कई दिनों से शांति कुंज के दर्शन नहीं किए होंगे, तो यहाँ आए हैं तो इस सौभाग्य को इनकैश करना चाहिए और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की उस चेतना को हम धारण करेंगे। इस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं। हम लोग सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, गुरुदेव ने भी कहा है कि हमारी चेतना, हमने शरीर छोड़ा है फिर भी यह विद्यमान रहेगी और हम सबको उस प्राण प्रवाह का आशीष मिलता रहेगा, उसका अनुदान मिलता रहेगा। इसी भावना के साथ 6 दिन या 3 से 6 तारीख तक हमें जो भी समय मिला है, हम इस समय को इस चेतना से जोड़े रखने के लिए विशेषतया कटिबद्ध रहेंगे, ऐसा हमें संकल्प करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने माता जी, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का दर्शन किया होगा, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गुरुदेव के मंच पर उपस्थित आदरणीय वरिष्ठ अग्रजों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्
यूयोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। गुरु सत्ता तथा माँ गायत्री का भाव भरा आह्वान करते हैं। गुरु ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोगे नमोस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भाइयों और बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि हम सब आज राष्ट्रीय सक्रिय कार्यकर्ता शिविर के निमित्त नवयुग की गंगोत्री गायत्री तीर्थ शांति कुंज में उपस्थित है। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज को अपना स्थूल शरीर कहा और बताया कि यहाँ वे अपना सूक्ष्म अदृश्य अस्तित्व बनाए रहेंगे और यहाँ आने वाले हर साधक और रहने वाले हर स्वयंसेवी को वो अनुभूति कराते रहेंगे और अपना प्राण प्रत्यावर्तन का आदान प्रदान कराते रहेंगे। ऋषियोग का प्राण अनुदान इस तपस्थली में निरंतर वितरित हो रहा है। आवश्यकता मात्र श्रद्धा से अपने को इस तीर्थ से ऋषि सत्ता की चेतना से जोड़े रखने की है। इसी नवयुग की गंगोत्री से ईश्वरीय दिव्य योजना युग निर्माण योजना का संचालन और विस्तार हो रहा है। पूज्यवर कहते थे, ऐसी योजना न पहले कभी हुई है और न भविष्य में कभी होगी। अपना प्रज्ञा परिवार इस ईश्वरीय महाप्रयोजन की पूर्ति के लिए एकत्रित किया गया है। भाइयों और बहनों, इसमें हनुमान स्तर की हमारी भूमिका हो तो उत्तम, अन्यथा गिलहरी स्तर की भी भूमिका निभाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर आप हम सबको प्राप्त हुआ है। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इसी उद्देश्य को लेकर यह योजना क्रियान्वित हो रही है। इस महान लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम सब कटिबद्ध हो, संकल्पित हो और अपनी साझेदारी अपने गुरु सत्ता के साथ सुनिश्चित करें। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आइए उस ऋषि सत्ता से माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुवर, हे जगत जननी माँ, हमें वह शक्ति दो ताकि हम जन जन तक पहुँच सके, उन सब के मानस को पूज्य गुरुदेव के विचारों से झंकृत कर सके,
स्वयं में तथा जन जन में देवत्व जगाने का संकल्प पूरा कर सके, ऐसा महान जीवन लक्ष्य हमें प्रदान करें। इस वंदना के माध्यम से हमारे उद्गाता बंधुओं से निवेदन है कि हमारे भीतर पूज्य गुरुदेव की वेदना को, पीड़ा को जागृत करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए हम सब गुरु सत्ता से प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, उन्हीं से शक्ति भक्ति की याचना करें। आइए, कवि के शब्द हैं, उनके भाव हैं, उनके भावों में हम सब अपनी भावों को जोड़ते हुए प्रार्थना यहाँ से गाया जा रहा है। गुरु से मिले प्रखरता हमको, गुरु से मिले प्रखरता हमको, माता से करुणा की धार विकसित हो देवत्व हृदय में, स्वर्ग धरा पर ले अवतार। हे गुरुवर हे जग जननी मां, हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। हे गुरुवर हे जग जननी मां, हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। अपने मद में भूला मान, भूल गया भगवान को, अपने मद में भूला मानो, भूल गया भगवान को, तुच्छ स्वार्थ में भटक रहा है, छोड़ दिया ईमान को,
स्वार्थ में भटक रहा है, छोड़ दिया ईमान को। ईश्वर के अनुशासन पाले, ईश्वर के अनुशासन पाले, ज्ञान और विज्ञान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ। सुर दुर्लभ जीवन को माना, भार समझ कर ढोता है। सुर दुर्लभ जीवन को मानो, भार समझ कर ढोता है। ऊपर से हंसता रहता है, अंदर अंदर रोता है। ऊपर से हंसता रहता है, अंदर अंदर रोता है। जीवन विद्या का सिंचन कर, जीवन विद्या का सिंचन कर, इनको जीवन दान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ। आप महाप्रज्ञा को भूपर लाए भागीरथ बनकर। आप महाप्रज्ञा को भूपर लाए भागीरथ बनकर। हम जन जन को उससे जोड़े, सच्चे युग साधक बनकर। हम जन जन को उससे जोड़े, सच्चे युग साधक बनकर। हमें शक्ति दो तप करने की, हमें शक्ति दो तप करने की। जग को नया विहान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। जीवन लक्ष्य महान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। जीवन लक्ष्य महान दो। ज्ञान और विज्ञान दो।
बोलिए गायत्री माता की। भाई और बहनों, जीवन लक्ष्य महान दो, इस प्रार्थना के भाव हमने हृदयंगम किए। विकल मनुष्यता आर्त स्वर में भगीरथों का आह्वान कर रही है। आज मानव अपनी गौरव गरिमा को भूलकर अब संस्कृति के बिहड़ वन में भटककर पतन के गिर्द में, आप ये जो लाइन है थोड़ा सा आगे सरक जाइए भाई साहब लोग सारे, बाकी के लोग बैठ सकेंगे। थोड़ा आगे खिसक जाइए, थोड़ा बाकी लोगों को भी जगह मिल जाएगी। बोलिए गायत्री माता की। आज विकल मनुष्यता आर्त स्वर में भगीरथों का आह्वान कर रही है। आज मानव अपनी गौरव गरिमा को भूलकर अब संस्कृति के बिहड़ वन में भटककर पतन के गर्त में गिरता हुआ चला जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ स्वार्थ, संकीर्णता, अहंता, भोगवाद, प्रत्यक्षवाद की आंधी चल रही है। इसी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए पूज्य गुरुदेव ने आप जैसे जागृत आत्माओं को एकत्रित किया है। यह वसुंधरा, यह संस्कृति आप हम सब का आह्वान कर रही है। आह्वान उन दधीचियों का है जो अपने जीवन से युग निर्माणी जीवन गाथा रच सके, अपने आप का सर्वस्व समर्पित कर सके। आइए इस अगले गीत के माध्यम से यही संकल्प हम करेंगे। साहस, हमारा पुरुषार्थ जागृत हो, ऐसे इस गीत के भाव को हृदयंगम करते हैं। सभी भाई बहन दोनों हाथ उठा ले, एक बार जोर से जय घोष लगाए। बोले युगाधिपति महाकाल की। युग निर्माण योजना ही गुरुवर की राम कहानी, सुनो हृदय के द्वार खोल, प्रज्ञा पुत्रों की वाणी, प्रज्ञा पुत्रों की वाणी। अपने जीवन से हो, अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। गुरुवर ने रच दी है फिर से हो, गुरुवर ने रच दी है फिर से त्याग समर्पण की परिभाषा। अपने जीवन से हो, अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। भोगवाद की भीषण आंधी में भी ज्योतित सदा हुए, भोगवाद की भीषण आंधी में भी ज्योतित सदा हुए। प्रखर साधना करके गुरुवर परम प्रफुल्लित सदा हुए, प्रखर साधना करके गुरुवर परम प्रफुल्लित सदा हुए। नई सदी में प्यार लुटाने हो, नई सदी में प्यार लुटाने वाले गुरुवर ही बस आशा।
अपने जीवन से, हो अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। गायत्री को गुरुवर ने ही श्राप मुक्त करवाया है। गायत्री को गुरुवर ने ही शाप मुक्त करवाया है। पाखंडों में बंधे यज्ञ को घर घर तक पहुंचाया है। पाखंडों में बंधे यज्ञ को घर घर तक पहुंचाया है। स्वतंत्रता के महासमर में हो, स्वतंत्रता के महासमर में पलट दिखा दी जिसने पासा। अपने जीवन से, हो अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। शुभ अवसर पर गुरुवर को यह श्रद्धांजलि दे पाए। इस शुभ अवसर पर गुरुवर को यह श्रद्धांजलि दे पाए। युग निर्माणी संकल्पों को जन जन तक पहुंचा पाए। युग निर्माणी संकल्पों को जन जन तक पहुंचा पाए। नित्य झुकाए गुरु चरणों में, नित्य झुकाए गुरु चरणों में। शिष्यों श्रद्धा से सब माथा। अपने जीवन से, हो अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। श्रेष्ठ विचारों की गरिमा को, प्रखर शक्ति को पहचानो। श्रेष्ठ विचारों की गरिमा को, प्रखर शक्ति को पहचानो। प्यार भरा संगठन बनाओ, स्नेह पूर्ण तुम व्रत ठानो। प्यार भरा संगठन बनाओ, स्नेह पूर्ण तुम व्रत ठानो। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हो हम बदलेंगे युग बदलेगा। होगी नव युग की परिभाषा। अपने जीवन से, हो अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन सब लोग ताली बजाते हुए गाएं। युग निर्माणी जीवन गाथा। गुरुवर ने रच दी है फिर से, हो गुरुवर ने रच दी है फिर से त्याग समर्पण की परिभाषा।
अपने जीवन से, वो अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा, युग निर्माणी जीवन गाथा, युग निर्माणी जीवन गाथा, युग निर्माणी जीवन गाथा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। अपने जीवन से लिख देंगे अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। इस गीत के भाव को हमने आत्मसात किया। हम सब के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी हम सब के लिए आदर्श है। हमारा आचरण, हमारा रहन सहन उसी आदर्श के अनुरूप हो, ऐसे हमें संकल्प लेना चाहिए। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि जिसे देखते ही कोई यह जान सके कि हाँ, यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य है। कैसा हो हमारा जीवन, क्या हो हमारे आदर्श, एक लोक सेवी के रूप में, पूज्य गुरुदेव के शिष्य के रूप में। अभी हमारा विषय भी कुछ इसी आशय को लेकर आया है, लोक सेवियों के लिए दिशाबोध। इसी विषय पर आज मार्गदर्शन करने हमारे बीच, हम सब के बीच उपस्थित है पूज्यवर के एक ऐसे ही शिष्य जिन्होंने निरंतर प्रतिक्षण साधक बनकर उनके अनुरूप, परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों के अनुरूप अपने जीवन को साधने का प्रयास किया है। ऐसे हमारे बीच यहाँ उपस्थित है आदरणीय श्री शरद पारदी जी भाई साहब। आपको यहाँ उपस्थित सभी लोग जानते ही होंगे, कुछ लोग होंगे ना जो नहीं जानते हैं। आप मूलतः नागपुर से हैं। आपने आर्किटेक्ट किया हुआ है, प्रोफेशनली बीआर्च किया हुआ है। आदरणीय भाई साहब के संदर्भ में एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा। आप हम सब जिस प्रवचन हॉल में बैठे हैं, गुरुदेव थे उस समय। ये प्रवचन हॉल उस समय एक बनाने की योजना चल रही थी। तो गुरुदेव ने आदरणीय भाई साहब को बुलाया और उनको कहा कि बेटा हमें एक प्रवचन हॉल बनाना है। तो आदरणीय भाई साहब ने बहुत अत्याधुनिक ढंग के ऐसे डिज़ाइन बनाए, ऑडिटोरियम जैसे, और गुरुदेव के पास लेके गए। गुरुदेव बोले, बेटा तुमने डिज़ाइन तो बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए जब मेरे बच्चे आएंगे तो उनके सिर पर बारिश और धूप ना आए और चारों ओर से हवादार हो, ऐसा हॉल चाहिए। तो भाई साहब बोले, जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। तो भाई साहब ने अभी जिस हॉल में अपन बैठे हैं वैसा एक डिज़ाइन गुरुदेव को दिखाया। गुरुदेव वो देख के प्रसन्न हो गए। हाँ बेटा, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही है ये, तूने बिल्कुल सही डिज़ाइन किया है। तो आज आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित है। भाई साहब सरलता और विनम्रता के धनी हैं। आप परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के अत्यंत प्रिय पात्र रहे हैं। किशोरावस्था से ही आपने ऋषि युग्म का प्रेम, स्नेह, सानिध्य, संरक्षण, मार्गदर्शन प्राप्त किया है। गुरुजी का इतना प्रगाढ़ स्नेह आपको मिला है कि जब भी शांति कुंज दर्शन के लिए आते तो गुरुदेव का सभी कार्यकर्ता भाइयों को निर्देश था कि शरद जब भी आए बिना रोक टोक के मेरे पास आने देना। ये उनका गुरुदेव का स्नेह था भाई साहब के लिए। भाई साहब को यहाँ शांति कुंज में जो भी जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने बड़ी श्रद्धा निष्ठा से उसने पूर्ण किया। प्रोफेशनली आर्किटेक्ट है, इसलिए निर्माण की जिम्मेदारी उनको दी गई। महाराष्ट्र जोन के प्रभारी के रूप में हो, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसंपत्ति अधिकारी के रूप में हो, या मराठी साहित्य संपादन के रूप में, उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से निभाई है। अभी वर्तमान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के अत्यंत लाडले आदरणीय भाई साहब को हम यहाँ पर श्रद्धापूर्वक निवेदन करते हैं कि वे हमारे बीच आए और हमारा मार्गदर्शन करें। करताल ध्वनि से भाई साहब का स्वागत करते हैं।
कि बहुत ज़ोर से हम लोग जय घोष करेंगे और उसके बाद में गायत्री मंत्र कहेंगे। जय घोष ऐसा हो कि लगे कि प्राणवान कार्यकर्ताओं का वास्तव में शिविर लगा है शांति कुंज में, और आपके ध्वनि ऐसे घूमनी चाहिए कि लोगों को लगे कि सब शांति कुंज में कोई प्राणवान लोगों का शिविर चला है। बोलिए गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। गायत्री मंत्र इसी जोश के साथ एक बार कहने का कष्ट करेंगे। प्रार्थना है लेकिन जोश भरी प्रार्थना हमको चाहिए। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस राष्ट्रीय सक्रिय कार्यकर्ता शिविर प्राणवान कार्यकर्ताओं का जो शिविर है, इसके लिए उपस्थित हमारे शांति कुंज के सभी वरिष्ठ मेरे भाई, यहाँ पे देवी स्वरूपा बहनों, देवी स्वरूप भाइयों और सभी उपस्थित सज्जनों, हमारे लिए विषय है लोक सेवियों के लिए दिशा बोध। आप और हम लोक सेवी तो है, अब हमारे लिए दिशा बोध क्या हो। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी इसके ऊपर कि दिशा बोध के अंदर क्या क्या अंतर्गत आ सकता है। मैंने ये सोचा कि हम देखें कि हमारे लिए व्रत क्या हो सकते हैं, महाव्रत हमको कौन से लेने चाहिए, क्योंकि व्रत से तो पता चलता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। हमारे महाव्रत क्या है, तो मैंने विषय को थोड़ा सा सीमित कर लिया है। लोक सेवियों के महाव्रत, हमारे कौन से व्रत होने चाहिए, हमको क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो लोक सेवियों का हमारा जो काम होगा हमको करना पड़ेगा, कैसे किस तरह से होगा। लोक सेवी कौन है, आप और हम तो हैं। गुरुदेव के शिष्य लोक सेवी है। गुरुदेव ने जो संगठन बनाया है लोक सेवियों का संगठन है ये। गायत्री माता की हम तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो भी शक्ति या ऊर्जा हमको मिलती है उसका उपयोग क्या करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने वालों के लिए करते हैं। हम तो समाज के लिए करते हैं, लोक सेवी का हम तो हमारे लिए ये व्रत है। तो सीधे शब्दों में ये कहना चाहिए कि हमारे लिए कौन से व्रत होने चाहिए, और वो भी महाव्रत होने चाहिए। व्रत कैसे होते हैं, कई तरह के व्रत होते हैं। सबसे छोटा व्रत होता है, एक दिन का उपवास कर लिया, 2 दिन का कर लिया, कुछ कर लिया, अणुव्रत जिसको कहते हैं। आपने 3 दिन की प्रार्थना कर ली, 7 दिन का कुछ सप्ताह कर लिया और आपने एक छोटा सा व्रत निभा लिया। दूसरे होते हैं व्रत जो आपके साल भर चलते हैं, 1.5 साल चलते हैं, 2 साल चलते हैं। इस तरह से लंबा जो चलता है वो व्रत हो गया। लेकिन महाव्रत क्या होता है, महाव्रत जो हमको जिंदगी भर निभाने की प्राण प्रतिष्ठा से हमको प्रार्थना करना है, प्रयास करना है, हमको जीवन भर जो निभाने हैं वो है हमारे महाव्रत। तो मैं आपसे अपेक्षा ये करता हूँ कि हमारे महाव्रत कौन से होने चाहिए, हमारे महाव्रत क्या है। और यही आप तो पूरा प्राणान लोग हैं, मुझे तो केवल आपको नई चीज़ कुछ नहीं है, आपको केवल जो आपने जो पढ़ा लिखा है उसको ब्रश अप कर देना है, आपको फिर से याद दिला देने की है। मेरे लिए मेरा काम बड़ा आसान है, मुझे तो केवल याद दिलानी है। मैंने तो कई लोगों को देखा है, यहाँ पे कई बार देखा है, और मुझे पता है कि कितने प्राणवान ये लोग हैं। तो इस तरह के हमारी पहचान जो मिशन में होनी चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे आए, हमारी मिशन क्या है, हम कैसे लोक सेवी, हमारा व्रत कितना हमने मजबूती से धारण किया हुआ है, हम कैसे काम कर रहे हैं, हम कितने महान व्रती है, कितने हम संगठित है, और हम कितना व्रत हमारे कैसे चल रहे हैं। हमारी पहचान महाव्रत के पालन से ही होनी चाहिए। और महाव्रत कौन से हैं, ये महाव्रत से क्या होगा, लोगों का हित तो हम साधेंगे, लेकिन अपना भी निर्माण होगा। स्व का घड़न, गुरुदेव ने कहा है जो स्व है उसकी घटन जो है वो घड़न हमको इस महाव्रतों से करनी है। महाव्रत का हमको इस तरह से पालन करना है। और इसके लिए आपने अभी गीत भी सुना, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी की बलगाथा। लिख सकते हैं हम कि हमने ऐसा कुछ जीवन जिया है, हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन को देखकर हमारे युग निर्माणी की बलगाथा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हमने कुछ किया है इस तरह से। अगर नहीं किया है तो अब करना चाहिए।
अब ये बहुत इट्स हाई टाइम आई कैन से कि इसको हमको जल्दी जल्दी से तय करना है और हमको महान व्रतों का धारण करना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि लोक सेवी की पहचान चरित्र से होनी चाहिए। तो आपका जो बल है, जो आपका व्रत है, तो सबसे पहला व्रत है आप कैसे चरित्रवान है, आपका चरित्र कैसा है, व्यक्तित्व नहीं, आप कैसे दिखते हो, क्या करते हो, क्या पोजीशन है, ये नहीं, आपका चरित्र कैसा है। चरित्र की पहचान तो है। आपको स्वामी विवेकानंद जी की कहानी पता है, वो केसरिया कपड़े पहन के, वो चोंगा पहन के और साफा लगा के अमेरिका के रास्ते पे खड़ाऊ खटखटाते हुए चलते जा रहे थे, मस्ती से अकेले जा रहे थे। उनके पीछे फालतू लोगों की भीड़ लग गई। उनको लगा ये कौन सा आदमी है, ये क्या पहन के घूम रहा है यहाँ पे, पैर में न जूते हैं न चप्पल है, लकड़ी की चप्पल पहन के जा रहा है। तो उसमें से एक ने उसको पूछा, हे वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से आए हो आप। तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है, उन्होंने कहा माय फ्रेंड आई एम कमिंग फ्रॉम दैट कंट्री वेयर द मैन इज नोन बाय द कैरेक्टर ही कीप्स एंड नॉट बाय हिज रोब्स। मित्रों, मैं उस देश से आता हूँ जहाँ मनुष्य की पहचान उसके चरित्र से होती है, कपड़े से नहीं। और आज दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति हो रही है कि मनुष्य की पहचान कपड़े से होने लग गई है। हमने जो युवाओं के सामने आदर्श रखा है, अपने बच्चों के सामने हमने क्या आदर्श रखा है कि हमारी पहचान हमारे चरित्र से होनी चाहिए, कपड़ों से नहीं। और ये विवेकानंद जी स्वयं खुद कह के गए हैं। और हम लोगों को गुरुदेव का एक वाक्य मुझे बहुत यहाँ पे आता है, मैं रखता हूँ, मनुष्य को स्वतंत्र आचरण करने की क्षमता प्राप्त है। प्रगति हेतु निर्धारित अनुबंधों के चयन के लिए मनुष्य को विवेक बुद्धि मिली है। आपको जो व्रत लेना है वो विवेक बुद्धि से, विवेक से लेना है, आपको तय करना है कि हमको करना क्या है, विवेक बुद्धि है। और उसके अनुरूप चलने चलाने के लिए व्यवस्था बुद्धि भी मिली है। परंतु हर उत्कर्ष के पीछे उसके चरित्र की अनिवार्य भूमिका रहती है। चाहे जो कुछ कर लो आप, चाहे जो कुछ तय कर लो, आपका चरित्र मजबूत होना चाहिए। और यही है हमारी पहली आवश्यकता कि हमारा चरित्र बहुत मजबूत हो, बहुत। अब वो चरित्र क्या होता है, कैसे होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं आपको। चरित्र अपना बल है और इसी को हमको प्रस्तुत करना है। इसलिए सबसे पहला व्रत आपका क्या है, पहला व्रत आपका है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है और आपका चिंतन क्या है। लक्ष्य और चिंतन, जीवन लक्ष्य, अभी आपने कहा गीत गाया जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य क्या है, आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको जीवन में क्या करना है, व्हाट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ, जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। हमने कई लोगों से पूछा, कहते सब पैसे कमाएंगे, बड़ा मकान बनाएंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे और दूसरी गाड़ी लेंगे और तीसरा मकान बनाएंगे और बस पैसे कमाते रहेंगे, दूसरा कुछ नहीं, बस पैसे कमाना यही एक उद्योग है। तो क्या यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। गायत्री परिवार के मनुष्य का, गायत्री परिवार के सदस्य का जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। गुरुदेव का साहित्य पढ़ा है तो आपको पता चलेगा। गुरुदेव ने कहा था, आपके अंदर के सबसे पहले बात तो उन्होंने कही थी कि आपके अंदर सुप्त देवत्व है, उसको जागृत करिए। हम कितना प्रयास करते हैं, हमारे अंदर के देवत्व को जागृत करने का क्या प्रयास करते हैं, कितना प्रयास किया है। और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की व्याख्या करते हैं कि इसको किस तरह से करना चाहिए। तो हमारे जीवन लक्ष्य का जो पहला कदम है, पहली स्टेप है, वो ये हमारे अपने अंदर के सुप्त देवत्व को जागृत करना। प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। एवरी ह्यूमन इज पोटेंशियली डिवाइन। विवेकानंद जी ने कहा है, मनुष्य के अंदर देवत्व है, एंड माई एंडेवर इंडीड इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन एवरी मूवमेंट ऑफ लाइफ। मैं ये प्रयास करना, वो कह रहे हैं, मैं ये प्रयास करना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन के अंदर जो देवत्व है वो उसके हर गति में विस्तृत हो, प्रकट हो, दिखे कि ये मनुष्य इसके अंदर देवता है। हमारे मूवमेंट, हमारी हर हलचल, हमारा व्यवहार इस तरह से हो कि हम दिखें कि हम भगवान हमारे अंदर है और भगवान को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य तय कर सकते हैं आप लोग कि हमारा जीवन लक्ष्य क्या होना चाहिए। बगैर जीवन लक्ष्य का तो जीवन को कोई अर्थ नहीं है। हम जी रहे हैं लेकिन उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, लक्ष्य क्या है हमारा, ये तय करना चाहिए। गुरुदेव ने तो स्पष्ट शब्दों ने कहा है, हमारे मनुष्य में देवत्व का जागरण और धरती पर ईश्वर का अवतरण तो कहा था। और आपको क्या दिया है उसके लिए उन्होंने आपको आत्मबोध कराया है। आप कौन हो इसका बोध कराया है, आपको वो बोध करा। आपको पता है गायत्री माता के मंदिर में जाते हैं ना हम प्रणाम करने के लिए, हम 5 ऐने लगे हैं। क्या लिखा है, सो हम, मैं वो हूँ। आपका बोध कराया है, आप कौन हो,
आप ईश्वर हो भाई, सोहम। दूसरा आईना कहता है शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि। ये 5 आईने यहाँ पे लगे हैं। गुरुदेव ने कहा ये महावाक्य है, इनको देखना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इसकी अनुभूति करनी चाहिए। हमारी अनुभूति अगर हम करते हैं इस वाक्यों की, तो समझिए कि आप अपने चिंतन पे लगे हुए हैं, अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। चिंतन पे लगे रहने के लिए हमको जो प्रयास करना पड़ता है ना, इन महावाक्यों का चयन हमको करना है और उसको अपने जीवन में धारण करना है। केवल सोहम कह के नहीं होता है। सो हम जो है, तो सो कैसा है और हम कैसे हैं, ये दोनों देखना चाहिए। भगवान कैसा है और मैं कैसा हूँ, इसके अंदर का अंतर जितना कम होते जाएगा तो हमारी परिस्थिति उस तरह से पलटती जाएगी। हमको हमारे अंदर सुसंस्कारों की स्थापना कराने के लिए यहाँ पे शांति कुंज में आप आते हैं तो कई संस्कार आपके कराए हैं, आप अपने परिजनों के कराते हैं, बच्चों के कराते हैं, कई संस्कार कराते हैं। संस्कारों से क्या होता है? संस्कारों से क्या होता है? आपके अंदर जो सुप्त देवत्व है, आपके अंदर जो देवत्व है, इसके अंदर उसको बाहर निकलने के लिए रास्ते खोल दे रहे हैं। रास्ते खुलते हैं तो उसके अंदर से आपकी स्थिति ज़्यादा स्पष्ट होती जाती है। और ये भी बताया गुरुदेव ने कि आप योगी हो, आप योगी हो, ज्ञान योगी की तरह हमको सोचना चाहिए, कर्म योगी की तरह काम करना चाहिए और भक्ति योगी की तरह हमको उपासना करनी चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो ये तो रास्ते दिए हैं गुरुदेव ने, और हमारा लक्ष्य तय होता है तो हमारे मार्गदर्शन के लिए गुरुदेव ने यही बताया है कि हमको ये करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हरिद्वार कई साल 1980 के आसपास, 1980 ने 1890 के आसपास विवेकानंद जी यहाँ पे आए थे। हरिद्वार बहुत ही गंदा शहर था, ना यहाँ पे टॉयलेट थे, ना नहाने की व्यवस्था थी, ना बाथरूम में जाने की व्यवस्था थी, ना लेटरिन बने थे। भीड़ तमाम आती थी, अनपढ़ लोग आते थे, वहीं पे गंगा के किनारे टट्टी कर देते थे, गंदगी फैलाते थे, पीने का पानी प्रदूषित रहता था, लोग बीमार पड़े रहते थे, रास्ते पे लोग बीमार पड़े हुए रहते थे। विवेकानंद जी ने कहा कि ये तीर्थ की स्थिति ये तो खराब है, इसको तो हमको करना चाहिए। उन्होंने अपने एक शिष्य को लाया, शिष्य का नाम क्या था? कल्याण। उन्होंने कहा कल्याण, तुझे मैं परमहंस बना दूंगा, मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर तू काम कर, तेरे जीवन का लक्ष्य मैं तय कर दे रहा हूँ। क्या करोगे? हरिद्वार को सुधारना है बेटा। उसने उसके अपने मित्र को बुलाया, निश्चलानंद और कल्याणानंद, 2 शिष्य इन्होंने, गुरुदेव ने कहा उनके, मतलब विवेकानंद जी ने कहा मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ आपको, आपका काम है हरिद्वार की स्थिति को सुधारना। कैसे करना आप जानो, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा, आप अपनी बुद्धि का उपयोग करो, अपनी बुद्धि से तय करो क्या करना क्या नहीं करना, और अपना रास्ता ढूंढो और करो। उन्होंने उनको कुछ पैसे दिए, उस वक्त 5-10 हज़ार रुपया बड़ी राशि होती थी। उन्होंने क्या किया, दोनों शिष्यों ने तय किया कि यहाँ पे कुछ अपने को पहले बनाना चाहिए। 2 शेड बनाए, एक छोटा सा शेड बनाया और एक बड़ा शेड बनाया, हॉल टीन का। और जितने भी जाते थे, जितने भी बीमार रास्ते में पड़े रहते थे, उनको उठा के कंधे पे उठा के बड़े हॉल के अंदर, बड़े शेड के अंदर लाके उनको रखते थे, उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे। और छोटा जो शेड था उसके अंदर 2 बेड डाले थे, वो दोनों सोते थे रात को। एक रात को सोता था, एक दिन को सोता था। और इनका काम यही था कि लोगों को कंधे पे लाना। और दवा कौन सी देंगे, दवा तो आती नहीं थी। सस्ती दवा उन्होंने देखा कि होम्योपैथिक दवा सस्ती होती है। होम्योपैथी की किताबें भी मिलती थी, कैसे कौन से रोग में कौन सी दवा देनी, कौन सी बीमारी में क्या देना चाहिए। वो किताबें पढ़ के उन्होंने होम्योपैथी सीखी और लोगों को ट्रीटमेंट देना चालू किया। और एक केंद्र चालू किया उन्होंने लोगों के। आज आप जाते हैं कनखल में हॉस्पिटल देखा है, रामकृष्ण मिशन का हॉस्पिटल देखा है, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उसकी नींव कहाँ से पड़ी? नींव यहाँ से पड़ी थी। और उन्होंने अपने गुरु से कहा, विवेकानंद जी से कहा कि गुरुदेव 25 साल हो गए हैं, हम लोग यही काम कर रहे हैं, हमारा मन है कि हम कलकत्ता में जाना चाहते हैं। विवेकानंद जी ने क्या कहा, जब तक काम पूरा नहीं होगा कलकत्ता की तरफ मुंह भी मत करना। गुरु का आदेश था। वो फिर काम में लग गए और 32 साल के बाद उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा अस्पताल चालू किया, जो आज इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है। और ये था गुरु की एक जीवन का लक्ष्य दिया उनको, और गुरु के कहने के पर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। कल्याणानंद कहते वास्तव में परमहंस की स्थिति में पहुंच गए थे, क्योंकि गुरु ने उसको वैसा आशीर्वाद दिया था। मित्रों, हमारा लक्ष्य क्या है और हम इतना काम कर रहे हैं, हमारा चिंतन कितना है उसकी तरफ, हमारा विचार कितना है, ये हमको देखना पड़ेगा। महर्षि अरविंद ने भी कहा था कि आपके अंदर अतिमानस का अवतरण होना है, आपकी मनोभूमि ऊपर उठनी चाहिए।
अतिमानस का अवतरण तो होगा, अतिमानस तैयार है, देवता का स्तर ऊपर तैयार है, उसको नीचे बैठने को जगह नहीं मिल रही है। मनुष्य का मानस जो है मानवीय मानव है, उसको एक अतिमानस चाहिए उसको, वो तभी देव का स्तर नीचे उतरेगा। गुरुदेव ने कहा है मनुष्य के अंदर देवत्व का। तो उपासना आपको क्या बताई है? आत्मदेव की उपासना। हम उपासना करते हैं भगवान की उपासना नहीं, आपको तो आत्म उपासना करनी। आसन, पास बैठना है आपको, पास में बैठना है सिद्धांतों के, जिसको आप अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, ऐसे सिद्धांतों के पास बैठें, ऐसे लोगों को धारण करें। साधना अपने आप की करें और आराधना समाज की करें। उपासना साधना आराधना का बहुत आसान दिया है। उपासना करना, जिसके पास बैठना है वो हमारे सिद्धांत, हमारे व्रत, हमारा कार्यक्रम, इसके पास हमको बैठ के चिंतन करना है। दूसरा, साधना हमको करनी है। हम में क्या गलतियाँ है, किसी ने सोचा है सेल्फ वैल्यूएशन से, क्या हम लोग कहते हैं जो वैल्यूएशन करते हैं हम लोग, स्वमूल्य निर्धारण, स्वमूल्य कभी निकाला आपने? अपनी कीमत निकाली है? किसी ने अपनी कीमत निकाली है? कितना अच्छा हूँ मैं, कितना बुरा हूँ, कभी प्रयास किया है? गुरुदेव भी कहते थे कि अपना मूल्य मापन करो। हम दूसरों की तो कीमत निकालते हैं, ये आदमी बड़ा अच्छा है, ये आदमी बड़ा घटिया है, अरे इसको कुछ नहीं आता, ये बेकार है। हमने अपनी तरफ देखा ही नहीं। हम यहाँ के मिरर में देखते हैं, केवल वाक्य पढ़ के निकल जाते हैं, हम हैं सो हम देवत्व है, लेकिन हमारी क्या स्थिति है, हमारे में कितना अच्छाई है, कितनी बुराई है, कभी देखी आपने? कभी सोचा हमने? सेल्फ वैल्यूएशन करने का प्रयास किया है? गुरुदेव ने हर बार प्रयास किया है कि अपने आप को देखो कि जो गलतियाँ उनको निकाल के फेंको और अच्छाइयों को धारण करो। आप लोगों ने जब गुरुदेव के संपर्क में आए होंगे तो आपको पता होगा कि गुरुदेव ने ये कहा था कि अपने अंदर की बुराइयाँ निकाल के फेंको और अच्छाइयों को धारण करो। ये आज भी कहते हैं, लेकिन हम अपना मूल्य मापन करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारा मूल्य मापन कैसा करना है? हमारा मूल्य मापन करने के लिए 7 स्टेप बताएं गुरुदेव ने। 7। आपके विचार कैसे हो? आपके विचार अच्छे होंगे तो सब अच्छा होगा, और विचार बुरे होंगे तो सब बुरा होगा। ये बेसिक चीज़ है। हमारे विचार कैसे हैं? विचार परिवर्तन जो बताया हमको, विचार कैसे हैं? विचार के बाद जैसे विचार होते हैं वैसे आपके गुण हो जाते हैं। बच्चे के गुण कैसे, जैसे बच्चों का विचार होता है वैसे उसके गुण हो जाए। अच्छा, सद्गुणी होता है, दुर्गुणी होता है। फिर गुण के बाद होता है उसके कर्म कैसे होते हैं? जैसे हमारे गुण होंगे वैसे हमारे कर्म होंगे। सद्गुणी होऊंगा मैं तो मेरे सत्कर्म करूँगा, बुरे विचार है, बुरे गुण है तो मैं बुरे काम करूँगा। गुण कर्म स्वभाव, फिर मेरा स्वभाव ऐसा बन जाता है। उसके बाद मेरा चिंतन, मेरा जो विचार करने की पद्धति है, जो बताया लक्ष्य और चिंतन, ये चिंतन मेरा अच्छा या बुरा हो जाता है। उसके बाद होता है चिंतन के बाद चरित्र, कैरेक्टर कैसा है, अच्छा है बुरा है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार से पता चलता है ये आदमी कैसा है। ये मूल्यमापन के 7 स्टेप्स है, 7 कदम है। हमको ये करना चाहिए। अपने आप का मूल्य निकालेंगे ना, पता चलेगा मैं वास्तव में बहुत ख़राब हूँ, अभी मुझे सुधारने में बहुत समय है। हम लोग अभी इतने जल्दी ये ना समझे कि हम बहुत ऊंची स्थिति में पहुँच गए। बहुत अभी हमको अपने आप का विकास करना है। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि हम करेंगे ये। आप गुरु के प्रति जितने समर्पित होंगे उतना आपको इसका लाभ मिलेगा, ये बात पक्की बात है। दूसरा है आपका श्रमशीलता कैसे। पहले हमने कहा लक्ष्य क्या है, आपका चिंतन क्या है, जीवन लक्ष्य क्या है, आपने तय किया। ये जीवन लक्ष्य को पाने के लिए आपको श्रम करना पड़ता है, ऐसे अनायास नहीं मिलता। कोई चीज़ अनायास फुकट कभी कोई चीज़ नहीं मिलती। प्रयास करना पड़ता है, श्रम करने पड़ते हैं, और श्रम आपको करने चाहिए। एक जोरहट के एक व्यक्ति है, आपने नाम सुना होगा, जादव पायेंग, उसकी पत्नी है विनीता। इन दोनों ने पेड़ लगाने का काम चालू किया। हम लोग क्या करते, 5 पेड़ लगाते, एक किसी दिन फ़ोटो निकालते, पेपर में डाल देते, साहब इन्होंने 5 पेड़ लगाए। और फिर 2-4 साल के बाद में फिर 5 पेड़ लगाए। इस तरह से उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया, मैं पेड़ लगाऊंगा। और उन्होंने 37 साल 37 ईयर्स केवल पेड़ लगाते रहे। और मोलाई वन, आपने नाम सुना होगा, मोलाई वन उन्होंने बता दिया। 10,000 हेक्टेयर की भूमि के ऊपर केवल ये 2 पति पत्नी ने काम किया। मित्रों, जब निर्धारण आपको काम करना है तो कोई यज्ञ ही करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आपको लोकहित के लिए क्या काम करना है ये देखना पड़ेगा, और हमको तो श्रमशीलता के अंतर्गत हमको करना पड़ेगा। और श्रम करना हमारे लिए कर्मयोग होना चाहिए। ये कर्मयोग की एक ये करके दी थी।
आत्म समीक्षा जब हम करते हैं, जब हम अपना वैल्यूएशन करते हैं, सेल्फ वैल्यूएशन, स्व मूल्यमापन जब करते हैं, हम समीक्षा करते हैं मेरे में गुण कौन से हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या है। आप कभी करके देखिए, आपने किया नहीं किया मुझे अंदाज़ नहीं है मित्रों, करके देखिए, इसमें बहुत आनंद आता है। आपका स्वाध्याय का ग्रुप होगा, स्वाध्याय करते हैं, अपने साथ 4-5 लोग अपने से के अपने विचारों के लोग, किसी एक दिन सप्ताह में एक दिन बैठिए, साथ में बैठिए, स्वाध्याय करिए। इसके अंदर ऐसे ही विषय हो कि हमारा मूल्यमापन कैसे हो सकता है, हमको क्या करना चाहिए, अगर गलती है तो उसको किस तरह से सुधारनी चाहिए, अगर अच्छाई है तो उसको कैसे बांटनी चाहिए, और दूसरे की बुराई को हमको किस तरह से शेयर कर लेना चाहिए, कैसे नष्ट कर देना चाहिए। ऐसे विचार जब आप स्वाध्याय में करते हैं तो देखिए स्वाध्याय में कितना आनंद आता है। ये आवश्यकता नहीं स्वाध्याय में आपको केवल ही कोई संस्कृत का श्लोक के लेके ही बात करनी है। अपना सुधार, समाज का सुधार, व्यक्ति का सुधार, व्यक्ति निर्माण, यही हमारे विषय हो सकते हैं। और हम लोग इसको करें तो हमारी एक श्रमशीलता का एक बहुत बड़ा काम इसके अंदर होता है। ये दूसरा बात हुआ। तीसरी बात है सुव्यवस्था। आपकी व्यवस्था कैसी है, आपकी सिस्टम जो है, आप जहाँ पे काम करते हो, जहाँ पे रहते हो। हमारी बहनें बहुत सुव्यवस्थित रहती हैं, इनके घर देखो, इनके चौका देखो, बहुत ही अच्छा साफ सुथरा रहता है। कभी उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें आश्चर्य इस बात का लगता है कि जो बहनें सक्रिय गृहिणियाँ हैं, उनके घर के अंदर कोई चीज़ नहीं है ऐसा कभी वो बोलती ही नहीं है। ये तो मैंने अपनी माँ से सीखा। माँ ने कहा कि मैं कभी नहीं कहती कि मेरे यहाँ नहीं है, हर चीज़ है। कभी कुछ पूछो माता जी ये फलानी चीज़ चाहिए थी, ठीक है मिल जाएगी। क्यों? कि उन्होंने कहा कि अभाव हमारे जीवन में कभी रहता ही नहीं है। जो ही गृहिणी है जिसके अंदर कहीं अभाव नहीं रहता। और बहनें, मैं आपको बधाई देता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों के अंदर ये सुव्यवस्था है। ये सुव्यवस्था अगर हम भाई लोग सीख जाएं, ये सुव्यवस्था अगर भाई लोग सीख जाए तो फिर हमारे लिए देखिए कि हम अपने शरीर, मन, बुद्धि, भावना और कार्य, इसके अंदर हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी शरीर की क्षमता है, हमारे मन की क्षमता है। मन की क्षमता आपको पता है मन का बल कितना बड़ा होता है, आपकी बुद्धि कितनी बड़ी है, कितनी तगड़ी है, भावनाएं कैसी है, आपका कार्य कैसा है। इसको अगर आपको सुव्यवस्थित करना है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक गुरुदेव का एक वाक्य है, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। गुरुदेव के वाक्यों में केवल संदेश, वाक्य अच्छा नहीं होता, उसमें से हमको ग्रहण करने लायक 100% विचार हमको ग्रहण करना चाहिए। और हम कितना करते हैं इसके उसका महत्व होता है। हम किताब पढ़ लेते हैं, पुस्तक पढ़ लेते हैं, गुरुदेव की किताब को अंडरलाइन कर लेते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि हमने उसका कितना प्रतिशत हिस्सा अपने अंदर धारण किया, हमने अपने अंदर कितना सुधार। गुरुदेव का वाक्य है, जो कुछ उपलब्ध है उसका सदुपयोग कर पाना इतना बड़ा कौशल है कि उतने से भी आवश्यकताओं को पूरा करना और प्रगति पथ पर आगे बढ़ चलना संभव हो सकता है। जो आपके पास है उसके अंदर आपका उसका नियोजन इतना अच्छा करो कि आपका काम कहीं रुकता ही नहीं है। वो कहता है यह सोचना चाहिए कि अगणित असुविधाओं से निपटने का क्या उपाय हो सकता है और उसे वर्तमान परिस्थितियों में किस आधार पर, किस सीमा तक निरस्त किया जा सकता है। अपनी स्थिति को सुधार लेना बाहर की अनेक प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदल लेने का महागुरु मंत्र है। जो हमारे पास है उसका उपयोग पहले हम लोग ठीक से कर नहीं पाते। और गुरुदेव ने यही कहा है कि जो आपके पास है उसका अगर उपयोग सही कर लो तो आप कुछ भी कर पाते हो। संत एकनाथ का नाम सुना है आपने? संत एकनाथ हमारे महाराष्ट्र में हुए थे। इनके गुरुदेव गोविंदपाद बहुत स्ट्रिक्ट थे और ये बहुत सिंपल आदमी थे एकनाथ जी। इनका काम था हिसाब लिखना। अब हिसाब के अंदर वो गुरुदेव उनके जो गोविंदपाद थे वो देखते थे कि कहीं गलती ना हो। और एक बार एक पाई पता है किसको? 1 रुपये के 16 आने होते थे, 1 आने के 4 पैसे होते थे और 1 पैसे की 3 पाई होती थी। मतलब 198 पाई का 1 रुपया होता था। तो 1 पाई का हिसाब में कहीं गड़बड़ हो गया, 1 पाई। अब गुरुदेव नाराज हो गए, उन्होंने कहा था ये तो गलत हो गया एकनाथ, ऐसे कैसे हो गया कि 1 पाई का फर्क पड़ गया हिसाब में। कुछ नहीं, खाना नहीं खाओगे जब तक आप इस हिसाब को ठीक नहीं करोगे। वो काम करते रहे, अकेले दीपक लगा के काम किया उन्होंने। रात के 2:30 बजे उनको पाई का हिसाब मिल गया और वो इतने खुश हो गए कि तालियां बजाने लगे। रात को 2:30 बजे कौन तालियां बजा रहा है इतने जोर से? गोविंदपाद उठ गए, गोविंदपाद जी की नींद टूटी। उन्होंने कहा कि कौन तालियां बजा रहा? पहले तो नाराज हुए, एकनाथ क्यों तालियां बजा रहे हो? रात के 2:30 बजे तुम तालियां बजा रहे हो? कहा गुरुदेव 1 पाई मिल गई, जो हिसाब में गड़बड़ थी ना वो मिल गई। तो फिर गुरु ने उसको पास में लिया, उसके सिर पर हाथ फेराया, बेटा ऐसे ही लगन से काम करो। सुव्यवस्था तभी पता चलती है जब आप उसके पीछे प्रयास करते हो।
हमको ये प्रयास करना चाहिए। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय है ना, ये तो बाहर के विश्वविद्यालयों में जो विषय पढ़ाते हैं वो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, उसमें कोई नई बात है क्या? नहीं, वही। लेकिन एक विशेषता है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय गुरुदेव का विश्वविद्यालय है, और उन्होंने इसमें कहा था कि जो सुव्यवस्था का हिसाब है, जो पाठ हम पढ़ाते हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, हर विद्यार्थी को करना है, फर्स्ट ईयर में हो चाहे PhD कर रहा हो, एक विषय उसके लिए कंपलसरी, हमने उसको नाम दिया है लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन। और पहली कक्षा, पहला पीरियड पूरे यूनिवर्सिटी में इसी का होता है, हर विद्यार्थी को अटेंड करना है उसको, और उसके अंदर यही बताया जाता है कि मनुष्य का जीवन कैसे होता है, आपका लक्ष्य निर्धारण कैसे होना चाहिए, आपके लाभ की क्या चीज़ें हो सकती है, मनुष्य को सोचना कैसे चाहिए, मनुष्य के जीवन निर्धारण करने से क्या लाभ हो सकते हैं। उनको जब तक आप धीरे धीरे दिशा मोड़ोगे नहीं, तब तक बच्चों के अंदर ये परिवर्तन नहीं होगा। और यही नस पकड़ी है देव संस्कृति विद्यालय में। जो लोग आते हैं रास्ता देखते हैं कि साहब जगह खाली हो तो हमारे बच्चे को एडमिशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये रिहायशी यूनिवर्सिटी है, आपको रहना है, आप यहाँ रहते हो तो हमारे सामने रहते हो, आपका कैसा व्यवहार है, आप कैसे हो, आप बोलते कैसे हो, आपका बोलचाल कैसा है, सब देखा जाता है। और लाइफ मैनेजमेंट के नाम का एक पीरियड, हमारा पहला पीरियड होता है, उसके अंदर सब सीनियर लोग क्लास लेते हैं। मित्रों, ये आसान नहीं है, ये तो हम गुरुदेव की शिक्षा को लोगों को पढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा मौका मिला। हमको इतना अच्छा आदमी निर्माण करना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, यू नीड नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग, कुछ भी मत बनाओ, केवल एक ऐसा आदमी बनाओ जो हर चीज़ बना लेगा। आपका सहायक ऐसा बनाओ आप, जो आपका पूरा काम कर देगा, तो आप खाली हो गए ना। आप खाली हो गए मतलब आप दूसरा काम कर सकते हो, आपकी क्षमता है, लेकिन आप वैसा सहायक बनाने की क्षमता निर्धारित करके उसको बनाना चाहिए। और बनाते हैं क्या हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है भाई, अब ऐसा सहायक बनाओ, ऐसा सहायक बनाओ कि वो आपका काम करेगा, आप फ्री हो दूसरा काम करने के लिए, नया काम कर सकते हो। ये 3 बातें हो गई। चौथा महाव्रत है आपकी शिष्टता, शालीनता। आप कितने शालीन, हमने देखा लोग जितने हाईएस्ट, जितना ज़्यादा पढ़ते हैं ना, व्यवहार में बड़े रूखे होते हैं, बोलते नहीं है ठीक से नहीं। हाईली क्वालिफाइड पर्सन, आई डोंट नो व्हाई ही बिहेव रूडली, वो रूडली बात करता है, भाई मैं तो डबल PhD किया हूँ और फिर तुम कौन हो, ऐसे मतलब एक ऐसा भाव आता है कि शालीनता तो पता नहीं वो भूल गया है, वो हमको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। मनुष्य है तो शालीन होना चाहिए, और उसी से शिष्टता आती है। दूसरों की सम्मान की सुरक्षा आपके पास नहीं रहेगी तो किसके पास रहेगी। मुझे एक बात याद आती है, मैं गुरुदेव के पास आता था तो गुरुदेव के कमरे में बैठ के गुरुदेव कई अलग बातें मेरे से बात करते थे, बैठे रहते थे। एक बार बात कर रहे थे हम लोग, तो नीचे से एक मैसेज आया कि पटवारी आया है। पटवारी आया है तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा ऊपर भेज दो। पटवारी ने कहा कुछ काम होगा। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू बैठे रहना, तू मत उठना, जो कुछ करना मैं करूँगा। पटवारी आया, वो धीरे धीरे डरते रहे, गुरुदेव का रुद्दा था। गुरुदेव खुद उठे, उन्होंने कुर्सी उठाई और कुर्सी लगाई, उनका ये भाई साहब बैठिए यहाँ पे। वो आदमी तो दंग हो गया कि गुरुदेव उठ के कुर्सी लगा रहे मेरे लिए। उनका गुरुदेव आपके यहाँ जब आता हूँ तो मेरा सम्मान तो आपके हाथों में सुरक्षित रहता है, मैं जब आपके पास आता हूँ तो मैं निश्चित रहता हूँ कि मेरा सम्मान है। और आप देखिए, कल्पना करिए कि गुरुदेव के स्तर का व्यक्ति एक पटवारी के लिए कुर्सी लगा रहा है। हमने कभी किया है? हमको करना चाहिए। ये उदाहरण गुरुदेव ने केवल आपको नहीं, ये बताया है कि हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। आपका पद क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पद कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा व्यवहार कैसा है, मैं किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करता हूँ, कितना विनम्र रहता हूँ, ये हमको देखना चाहिए। मैंने यही कहा कि जिससे हाईली क्वालिफाइड आदमी होता है तो उसका थोड़ा बिहेवियर रूड हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है। हमको इसको सुधारना चाहिए, क्योंकि इसी से हमको एक अपनी अभिव्यक्ति जो होती है, हमारे व्यवहार से अभिव्यक्ति होती है कि हम किस तरह के हैं। जल्दी फिनिश करूँगा मैं। हमारा इसके आगे आती है संयमशीलता, हम कितने संयमी हैं। संयम मतलब हमारे कितने लिमिटेशंस हैं, हमारे कितने व्रत है, हम कितने अपने आप को बंधन बांध के। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, मर्यादा पुरुष जिसके चारों तरफ मर्यादाएं थी। कौन था वो मर्यादा पुरुषोत्तम? राम। और दूसरा हुआ ही नहीं। आश्चर्य की बात देखो, दूसरा हुआ ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम एक ही हुआ। ऐसा कैसे हो गया? क्यों? किसी ने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, किसी ने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। और गुरुदेव चाहते कि आपको शालीन होना चाहिए, मर्यादाशील रहना चाहिए, और हमको ये प्रयास करना चाहिए। जब तक हम ये नहीं साध्य करते, ये प्रयास नहीं करते, तब तक हम नहीं। हमको 4 संयम बताए गुरुदेव ने, हम बोलते भी है उसके ऊपर, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। इंद्रिय संयम, समय संयम,
समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, ये बातें तो कर लेते हैं, लेकिन उसके तहत अपने जीवन के अंदर कितना धारण किया है ये दूसरे को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, केवल आपको पता है। आप अपना मूल्यमापन करते तो आपको पता रहता है कि मैंने वस्तुतः कितना शालीन बिहेवियर किया, मैं अपना कितना व्यवहार मेरा शालीन है, मेरे विचार कितने शुद्ध हैं, मेरी दृष्टि कितनी साफ है, मैं कितनी अच्छी बातें ही सुनता हूँ, बुरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। आजकल तो ये जो है ना मोबाइल, पता नहीं इतनी गंदी चीज़ें इसके अंदर आना चालू हो गई, समझ नहीं आता उसके लिए कोई नियंत्रण है भी कि नहीं है। ऐसा लगता है कि ये मोबाइल का काम अपना हो जाने के बाद इसको तो डाल देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, इसका कोई पर्पज़ नहीं है, यूजलेस, बिल्कुल यूजलेस है। कोई भले उसके ये कहते होगा, लेकिन उसके अंदर आजकल जो विचार आने लग गए हैं, जो दृश्य आने लग गए हैं, जो चीज़ें आने लगी हैं, मनुष्य को राक्षस तक की तरह ले जाती है, भूत तक बना देते हैं। तो हमको ये देखना है कि हम कितने मर्यादा में हैं, हम अपनी मर्यादा कैसे पालन करें। दूसरा कोई आके आपको मर्यादा में नहीं बांधेगा, कोई नहीं बांधेगा, आपको अपने आप को बांधना है। मर्यादा पुरुषोत्तम एक ही हो गया। हमको प्रयास करना चाहिए कि हमको कुछ तो प्रयास करना चाहिए कि हमको मर्यादा। अर्थ संयम, अर्थ संयम में लोग केवल धन की बात करते हैं, धन की बात नहीं है। जो भी वस्तु है, जो भी आपके पास में हमारे पास में जो धन, केवल धन नहीं है, हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं वो धन की तरह ही है। उसका हम कैसा उपयोग करते हैं। सुविधाओं का उपयोग हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं। लोग सुविधाओं का उपयोग बुरे काम के लिए भी करते हैं। आपने देखा होगा, सुविधा है, उसका उपयोग ऐसे काम के लिए करेंगे कि जिसके लिए उसको नहीं करना चाहिए था। समय संयम, समय है हमारे पास में, समय का सदुपयोग करने के बजाय उसका दुरुपयोग कैसे करना ये हम जानते हैं, करते हैं। हमारा संयम कहाँ रह गया। विचार संयम, विचार हमारे अंदर विचार जो आते हैं तो क्या नियंत्रित विचार है, हमारे कंट्रोल में है हमारे विचार, क्या हमने प्रयास किया है। गुरुदेव ने जो दिया है विचार संयम के अंदर जो बताया है उसका करने का प्रयास किया। मतलब थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे ना आपको देखिए कितना आशातीत लाभ होता है। ऐसे लगता है कि वस्तुतः ये सब बाकी चीज़ें फेंक देनी चाहिए, गुरुदेव ने जो दिया है उसी के ऊपर हम अपना अमल करें, अपने जीवन को चलाएं, तो ऐसे लगता है कि एक नया दालन, नया प्रदेश खुल जाता है हमारे लिए, और हमारी विकास के लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। हमारा जो ये चार संयम है, इसको हम किस तरह से पालते हैं, किस तरह से इसको हम ये कहते हैं, कैसे चलते हैं, इसके ऊपर गुरुदेव ने कहा है, अपने बारे में कहा। गुरुदेव ने भी कहा कि मैं भी संयम से चला हूँ, मैंने सिद्धांत पे चला हूँ। वो कहते हैं अगर हम सिद्धांतों पर अडिग न रहते तो नामावरी के झोंके, लोभों के मोहों के झोंके हमें कहाँ से कहाँ घसीट कर ले गए होते, और जिस स्थान पर आज हम हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते। गुरुदेव स्वयं कबूल कर रहे हैं हमारी तो स्थिति बहुत नीचे। इससे हम लोगों ने कभी प्रयास किया है क्या कि सिद्धांतों पे चले, हमको इन व्रत कर ले कि हमको ये नहीं करना है, नहीं करना है, चाहे जो कुछ हो जाए। कर सकते हैं क्या? उतना बल हमने अर्जित किया है क्या? हम अगर लोक से भी बनना चाहते हैं तो हमको ये बल तो अर्जित करना पड़ेगा। गुरु के शिष्य, गुरु ने बल बांट के रखा है, दे के रखा है, उसका उपयोग हमने नहीं किया, बात अलग है, हमको करना पड़ेगा। हम कहते हैं और इसी पे सिद्धांत, श्रद्धा सिद्धांत गुरुदेव ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, श्रद्धा सिद्धांतों पर करिए, मनुष्य पर नहीं। और वो अपना उदाहरण देते, मेरे तरफ देखो, अपना उदाहरण देते, मेरे तरफ देखो, मैंने सिद्धांतों पे श्रद्धा करी है, मेरे तरफ श्रद्धा मत रखो, मेरे सिद्धांतों पे श्रद्धा रखो। इतना स्पष्ट बताने के बाद भी अगर हमको मार्ग नहीं मिलता है तो गलती हमारी है। हमको तो अपना प्रयास करना चाहिए। गुरु ने हर चीज़ दे रखी है, परोस के रखी है, केवल हाथ से उठा के मुंह में रखने की बात है, वो हमको कर। छठा है उदार आत्मीयता। हम कितने आत्मीय, लोगों के प्रति हमारी भावना कैसी है, हम अपनत्व तो कितना बिखेर सकते हैं, अपनापन कितना दे सकते हैं। लोगों के बीच जाते तो क्या लोगों को लगता है ये अपना आदमी है, आप जाते हो तो लोगों को लगता है कि ये हमारा आदमी है, ये अपना है। अपना तो आप बिखेर सकते हैं। अगर ये बिखेरे तो हमारे आज के लाखों करोड़ों परिवार, गायत्री परिवार के किसके बंधन में जुड़े हैं? केवल एक व्यक्ति के, एक व्यक्ति के, गुरुदेव के। गुरुदेव का व्यवहार आपने देखा, जिन्होंने देखा उन्होंने तो देखा, नहीं देखा उन्होंने पढ़ा होगा उनके विचारों को, तो आपको पता चलेगा कि कितना स्नेहिल व्यवहार उनका रहा है और कितने आत्मीय रहे हैं। अपनापन, अपनेपन के गुरुदेव का एक मुझे बात याद थी। आपको गुरुदेव के संपर्क में कितने लोग, काफ़ी लोग आए होंगे। गुरुदेव अक्सर एक सवाल पूछते थे मुझसे, जैसे भी आता था, बेटा शरद आ, बेटा तेरा तन कैसा है, मन कैसा है। मन के बारे में, मन के बारे में कभी किसी ने पूछा? आपको पूछा आपका मन कैसा है? गुरुदेव पूछते थे मन कैसा है।
और मुझे याद है मैंने एक बार रो के कहा था, गुरुदेव मेरा मन खराब है, इसको साफ कर दीजिए। गुरुदेव ने कहा बेटा मेरे बताए रास्ते पर चलता जा, तेरा मन साफ हो जाएगा। हम प्रयास ही नहीं करते, हम अपने मन की समीक्षा ही नहीं करते, हम अपने मन को देखते ही नहीं कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना साफ है, कितना काला है, और कहते भरे हैं मन की श्रेष्ठता होनी चाहिए, मनोबल होना चाहिए, लेकिन उसका स्तर कैसा होना चाहिए ये नहीं देखते। और गुरुदेव ने तो हर बार पूछा था कि तेरा तन कैसा है, तेरा मन कैसा है, और मन पूछने वाला एक ही व्यक्ति है मेरे जीवन में रहा है, केवल गुरुदेव रहे। उन्होंने कहा था अचेतन चेतन से बात करते थे गुरुदेव। आपको पता है, आपने सुनसान के सहचर किताब पढ़ी है उनकी, उसमें वो अचेतन से बात करते, पहाड़ों से बात करते, पत्थर से बात करते, नदी से बात करते, और हम तो केवल कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, बस इतना बोल के वो कहते हैं मैं विश्व समाज का सदस्य बन गया हूँ। विश्व समाज में क्या आता है, मनुष्य तो आते हैं, प्राणी आते हैं, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, पत्थर आते हैं, नदियाँ आती है, फूल आते हैं, पौधे आते हैं, जो कुछ यहाँ पे संसार के अंदर है वो विश्व समाज का सदस्य है। और गुरुदेव कहते हैं मैं उस स्तर तक चले जाता हूँ, वो मेरा भाई हो जाता है, पत्थर फूल मेरे साथी हो जाता है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। वो गुरुदेव जिस स्तर पे जा सकते थे, उन्होंने एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमने कभी प्रयास भी किया होगा तो हो सकता है, प्रयास अगर किया होता तो कहीं कुछ % सफलता तो मिल ही गई होती, पर हमको ये करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं किताब के अंदर, मैं अब विश्व समाज का सदस्य हो गया हूँ। विश्व समाज का सदस्य होना क्या चीज़ है, कल्पना भी नहीं कर पाते हम। विश्व समाज में कौन कौन सदस्य है, कल्पना है, उसके उस स्तर तक पहुंचना, उतनी सूक्ष्मता में जाना आसान नहीं है। और अगर हम प्राणवान कार्यकर्ता है तो हमको ये पता रहना चाहिए कि हमको ये करना चाहिए, हमको इसको करना पड़ेगा। अब इसका एक उदाहरण देता हूँ, गुरुदेव की आत्मीयता कैसे होती थी। एक बार मैं शिविर, ऐसा आपका शिविर था, गुरुदेव ने हमको बुलाया, शिविर में आए थे, 60-70 लोग थे, और उस वक्त बलराम जी परिहार मैनेजर थे। बलराम सिंह परिवार जी ने एक पत्र भेजा था हमको कि आप 9 बजे के पहले शांति कुंज में प्रवेश ना करें, क्योंकि 9 बजे तक जाने वाले लोग जाते हैं और आने वाले लोगों की भीड़ रहती है, तो जाने की भीड़ हो जाती है। गेट एक ही था, गेट नंबर 2 जो है वहीं से आना जाना होता। तो हमने ईमानदारी से, हम 9 बजे तक आए नहीं, 9 बजे के बाद जब 9 बजे हमने प्रवेश किया तो सब लोगों ने कहा कि साहब आप लेट हो गए, गुरुदेव की तो कक्षा चालू हो गई, गुरुदेव ने गोष्ठी लेना शुरू कर दिया, गोष्ठी खत्म होने को आ गई। और हमने कहा भाई जल्दी जल्दी से ऊपर गए, मैं, मेरी पत्नी थी, मेरा भाई था। गुरुदेव ने कहा अरे बेटा शरद तू तो लेट हो गया। अब मैं गुरुदेव के साथ काफ़ी करीब रहा हूँ तो थोड़ा बात कर लेता था। मैंने कहा गुरुदेव मैं लेट नहीं हुआ, मैं तो समय से आया हूँ। बोला ऐसे कैसे समय से आया है, ये सब लोग आ गए, इतनी गोष्ठी हो गई, हमारा समापन हो रहा है और तू अब आ रहा है और तू समय से कैसे आया। मैंने चिट्ठी निकाली, गुरुदेव को चिट्ठी बताई, गुरुदेव मुझे 9 बजे आने के लिए कहा था। उनका कि ये चिट्ठी पढ़ी, हाँ किसने लिखी है, बलराम ने। बलराम को बुलाइए। बलराम जी आए ऊपर, उन्होंने पूछा क्यों बलराम ऐसी चिट्ठी गई थी। उनका हाँ सब गई थी, 9 बजे आने के लिए कहा था, 9 बजे आने के लिए। तो फिर क्लास पहले क्यों लगा दी, शिविर क्यों चालू किया। उनका तो सब भीड़ आ गई थी तो हमको लगा कि लोग पहुंच गए हैं पहले, इसलिए हमने करा दिया। बोले गलत किया, शरद कह रहा ये सही है। उन्होंने कहा बेटा शरद तेरे लिए ये सारी गोष्ठी मैं दोबारा लूँगा, और उन्होंने मेरे लिए, हम 3-4 लोगों के लिए पूरी गोष्ठी ली। उनका जिसको बैठना है वो बैठे, जिसको जाना है वो जाए, इसके लिए मैं दोबारा ये पूरी गोष्ठी लूँगा। मित्रों मैं कौन था, एक सामान्य एक फड़तूस कार्यकर्ता, और मेरे लिए इतना सब के ये आत्मीयता बिखारना होता है। मुझे तो अपना बना लिया गुरुदेव ने। ये व्यवहार जो उन्होंने किया है, जो आत्मीयता बिखेरी है, जो आत्मीयता उन्होंने प्रस्तुत करी है, क्या हम लोगों ने कभी प्रयास किया कि हम कर सकते हैं। हम लोगों ने अगर प्रयास किया होता तो हम लोग भी ये कर सकते हैं। करोड़ों लोगों के परिवार को एक सूत्र में बांध के रखने का एक बहुत बड़ा काम गुरुदेव ने किया, और वही उसी की वजह से आज हम एक एकत्रित आए हैं। जब गायत्री परिवार वाला कहीं भी मिल जाए, ट्रेन में मिल जाए, कहीं रास्ते में मिल जाए, पीले कपड़े दिखे, हमको आत्मीयता भाई लगता है अपना। क्यों, गुरुदेव की वजह से। ऐसे हमारी सोच नहीं है, गुरुदेव ने हमको इस तरह से बांध के रखा है कि हमको लगता है ये हमारा भाई है। ये क्रेडिट गोज टू गुरुदेव, नॉट अस। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, करना चाहिए, करना पड़ेगा। ये छठा हो गया, 7वां अंतिम गुण, अंतिम लक्ष्य आपका है प्रगल्भता। आपके विचारों में, आचारों में आप कितने विशाल हैं, आपके विचार कितने बड़े हैं, कितने विचार, विस्तृत विचार कर सकते हैं आप, आपके आचार कितने अच्छे हो सकते हैं, सब समाहित विचार आप कैसे कर सकते हो। तो गुरुदेव ने कहा था कि प्रगल्भ सौहार्द का के 5 सूत्र दिए थे।
आप देखेंगे आपको पता चलेगा। उन्होंने कहा था कि सुंदर विचार, नोबल थॉट्स, ये मंजू मत है, मंजू मत। आपका मत सुंदर होना चाहिए, कभी भी आपके विचार सुंदर ही होने चाहिए, उसके अंदर कहीं भी थोड़ा सा भी गलत या क्या कह सकते हैं उसको, एक असुंदरता जिसके अंदर हो, कहीं दुष्टता हो, कहीं दुर्विचार हो, उसके अंदर नहीं आना चाहिए। दूसरा है सर्वमान्य विश्वपथ, सबको मान्य हो। भाई मैं अपने ही रास्ते से क्यों चलूँ, सबको मान्यता नहीं हो सकती क्या? थोड़ा एक मैं छोड़ दूँ, एक आप छोड़ दीजिए, हम कहीं तो मिल सकते हैं बीच में। विश्वपथ हो सकता है हमारा विश्वपथ सर्वमान्य होना चाहिए, एक्सेप्टेबल टू ऑल। परामर्श हम लोग करते नहीं एक दूसरे से, इसलिए ये रोज रास्ता हमको मिलता नहीं है। तीसरा है सर्वहित में सर्वोदय, सबके हित में सबका उदय हो सकता है। हम अपना ही उदय करना चाहते हैं, हम अपना ही अच्छा करना चाहते हैं। भाई सबके हित में अगर मैं काम कर रहा हूँ और सबका उदय करना चाहता हूँ तो दिक्कत कहाँ है? थोड़ा मुझे कम मिलेगा, थोड़ा मेरा कम होगा, लेकिन सबको साथ में लेके चलूँगा तो उसका एक बहुत बड़ी शक्ति हमको मिलती है। सर्वसमाहित समन्वय होता है हमारा, फॉर वन एंड फॉर ऑल, जो एक के लिए वो सबके लिए है। और ये गुरुदेव ने व्यवहार में भी रखा है, हम लोगों को बताया भी है। और अंत में है पूर्ण दृष्टि, पूर्णता, टोटलिटी, पूर्णाहुति जिसको हम कहते हैं ना, पूर्णता, जिसके अंदर सब कुछ समाहित है, सबके अंदर आता है। गुरुदेव ने अपना उदाहरण दिया था और उन्होंने एक सवाल पूछा था, आपको बताऊं ये उन्होंने क्या कहा था। आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछे, 4 सवाल पूछे थे, याद है आपको? 4 सवाल है। आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछे कि जो हम कर सकते थे उसमें राय रत्ती त्रुटि तो नहीं रही। पहले सवाल बता देता हूँ, फिर उसके ऊपर थोड़ा विवरण करेंगे। आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछे कि जो हम कर सकते थे उसमें राय रत्ती त्रुटि तो नहीं, आलस्य और प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया, अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ, अपने कृत्यों को दूसरों से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप पर आप पर सवार तो नहीं हो गई। ये 4 सवाल उन्होंने पूछा है, ये आपको पूछना चाहिए। तभी वो पूर्णता, टोटलिटी जिसको मैं कहता हूँ ना, ये तभी संभव है जब हम अपना एनालिसिस करते हैं। पहला था वाक्य, हम नित्य अपने अंतरा से पूछो हम कर सकते थे उसमें राय रत्ती त्रुटि, जो हम कर सकते उसको पूरा किया कि नहीं किया, राय रत्ती कमी तो नहीं रहेगी उसके अंदर, थोड़ा सा राई भर कम रह गया होगा तो ये गलत है, ये हमको पूरा करना चाहिए। ये पहला सवाल यही कहा उन्होंने, जो हम कर सकते थे उसमें राय रत्ती त्रुटि तो नहीं रहेगी। इसको देखो, एनालिसिस करो अपने काम का, देखो कितना सक्सेस हुआ, कितना कम रह गया, कितना रह गया, कितना बुरा हो गया। दूसरा, अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। आपने जो अनुशासन लगाया था, आपने जो मर्यादाएं लगी थी, उसके अंदर आपने व्यतिरेक तो नहीं किया, आपने कहीं बाहर तो निकल गए, अपने सीमाओं से बाहर तो निकले, गलत विचार तो नहीं कर लिया आपने कुछ गलती तो नहीं कर ली, अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। तीसरा है अपने कृत्यों को दूसरों से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं होगी। मेरा काम अच्छा है, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम तो बेकार है, तुम्हारा काम ऑर्डिनरी है, काम तो मेरा अच्छा है। अपने कृत्यों को दूसरों से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप पे आप पर सवार तो नहीं हो गई, मेरे पे सवार तो नहीं कि भाई मैं काम करता हूँ वो अच्छा है, अरे भाई मैं काम करता हूँ वो बढ़िया है, और आप काम करते हो तो मामूली काम है, तो कोई भी कर लेता है। ये विचार मन में आना यही गलती है। गुरुदेव ने चारों विचारों को पूछा, ये अपने आप को नित्य पूछे, रोज पूछे, अपने आप को सही मार्ग पे रखने के लिए बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हमको जनहित के अंदर अपनी ये तो हो गया, ये इसके अंदर आप नित्य अपने आलस्य अनुशासन ठीक हो गए चारों। लोक सेवी को जनहित में प्राथमिक पूंजी आपको लगानी है। इसके साथ कितना समय हो गया भाई? हो गया? हाँ, वीडियो हो गया। नहीं, समय कितना है? मुझे कुछ मिलेगा समय। मैं एक अंतिम छोटी बात करके बात समाप्त करता हूँ कि पूरी बात तो पूरी देनी चाहिए ना, आधी अधूरी दे के क्या फ़ायदा। ये है कि आपको आपके पास में जो प्राथमिक पूंजी, हर व्यक्ति के पास में प्राथमिक पूंजी है, वो लगानी चाहिए। ये तो आपने गुरुदेव ने दिए थे गुण, जो ध्येय दिए थे, जो लक्ष्य दिए थे, उसके बारे में बातचीत करी हमने, वो तो बड़ी बड़ी बात होगी। लेकिन आपके पास कोई चीज़ें हैं वो आपने लगाई है गुरुदेव के काम में? कौन सी चीज़ें हैं आपके पास में? क्या क्या लगाना है आपको? सबसे पहले तो आपका शरीर, स्थूल शरीर जो आपका है, आपको पता है स्थूल और सूक्ष्म और कारण, ये तीनों आप जानते हैं, उसके आप लेक्चर भी दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है हमको? हम स्थूल शरीर से अपना श्रम देते हैं क्या लोगों को? क्या हम अपना समय देते हैं क्या? हमारा शरीर मतलब समय है तब तक शरीर है, समय खत्म हो गया तो
राम नाम सत्य है, शरीर गया, शरीर है जब तक समय है, तो हमको प्रयास करना है कि हमारा श्रम समय प्रत्यक्ष समय के समयानुकूल उपयोग हम करते हैं कि नहीं करते। शरीर का उपयोग करना चाहिए और ये उपयोग तुमको गुरुदेव के काम के लिए करना चाहिए। आपकी प्राथमिक पूंजी है, प्राथमिक पूंजी आपका शरीर, वो आपको लगाना चाहिए। दूसरी पूंजी है आपका सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। विश्लेषण नहीं करता, समय ज़्यादा लग जाएगा। आपका मन कैसा है, आपकी बुद्धि कैसे है, आपका चित्त कैसा है, आपका अहंकार कैसा है, ये आपने गुरुदेव के काम में किस तरह से लगाए हैं, ये आपकी प्राथमिक पूंजी नंबर 2। प्राथमिक पूंजी नंबर 3 है कारण शरीर, आपकी भावनाएं। आपकी भावना है इसलिए आप मनुष्य है। भावना नहीं रहती तो जानवर हो जाता है। किसी दूसरे आदमी को कष्ट हो रहे, उसको बहुत अगर मार पड़ रही होगी या की परेशानी हो रही होगी तो हमारी आँख से पानी आता है। मार तो उसको पड़ रही है, आँख हमारी गीली होती, क्यों? हमारी भावना उसके साथ जुड़ जाती है। भावना से हम लोग दुखी हो जाते हैं, और ये मनुष्य को ही है केवल, जानवरों में ये नहीं होता, मनुष्यों में होता है। इसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं? हमारी जो मनुष्य के लोकहित के अंदर हमने श्रेष्ठतम उपयोग हम लोग कैसा करते हैं? आप बहुत धूप से आए हैं, घर में बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, घर में आए, पत्नी ने थाली लगा के दी आपको, भी आप खाना खाओ, 2-2:30 बज गए हैं। आप खाने के लिए आपने कौर उठाया और इतने में एक भिखारी आ गया, उसने कहा साहब मैं 4 दिन का भूखा हूँ, मुझे थोड़ा 1 रोटी थोड़ा पानी मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। आप क्या करते हैं? आप थाली उठा के उसको दे देते हैं, आप भूखे रह जाते हो। उस दिन दुख होता है आपको कि आज मैंने खाना नहीं खाया, ऐसा दुख होता, बल्कि उस दिन अच्छा लगता है, आज मैंने कुछ अच्छा काम किया, आज मैंने भूख। ये कैसे हुआ? आपकी भावना की वजह से हुआ। आपकी भावना उतनी तरल हुई, इसलिए आप लोग ये कर सके, इसको आप समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ये कारण शरीर को आपको तंदुरुस्त रखना है, भावनाशील रखना है, इसका उपयोग हमको गुरुदेव के काम में लगाना है। तीसरा है धन। धन मतलब केवल पैसा नहीं, जो भी आपके पास में चीज़ें, जो भी वस्तुएं हैं धन के रूप में हैं, जो वस्तुएं आपके हैं, जो लोग हित में काम में आती है, वो गुरुदेव के काम में आपको लगानी चाहिए। पैसा लगाना तो मामूली चीज़ है, तो लगाता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग है तो दे देते। लेकिन धन के अलावा कई ऐसी चीज़ें होती है, कई ऐसी वस्तुएं होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो आप जिसके लिए गुरुदेव के काम के अंदर लगा सकते हो। तीसरा है योग्यता, आपके क्वालिफिकेशन। आप डॉक्टर हैं, आज ए डॉक्टर आप क्या कुछ कर सकते हो गुरुदेव के काम में, मदद कर सकते हो। आप वकील हो, आप जज हो, आप कुछ कर सकते हो गुरुदेव के काम में, कहीं आपका उपयोग हो सकता है। किस तरह से हो सकता है? आपको ढूंढना है, आपको काम करना है, आपकी योग्यता लगानी है। आपकी विभूति, विभूति मतलब आपके पास में ईश्वर दत्त कोई क्वालिटी है। आप बहुत अच्छे पेंटर हो, देव दया से आप शुरू से बहुत अच्छा पेंटिंग कर लेते हो, आप बहुत अच्छा गा लेते हो। ये जो विभूति आपके पास में है, इसका उपयोग गुरुदेव के काम के लिए कर सकते क्या? लगानी चाहिए, ये आपकी विभूति है। और अंतिम है प्रतिभा, जो आपने विकसित की है, आपने जो टैलेंट डेवलप किया है, ये सातों चीज़ें आपको विकसित करनी है। और क्या करना है इसको? हमारे लिए, हम तो अपने लिए तो करते ही हैं, पैसा कमाने के लिए तो करते ही हैं, प्रॉपर्टी बनाने के लिए तो करते हैं। गुरुदेव के काम के लिए कितना किया है? लोकहित में कितना किया? गुरुदेव का काम एक ही है, लोकहित, लोगों के भलाई के लिए जो करना है वो गुरुदेव का काम है, लोकहित में करना चाहिए। तो हमारी ये जो प्राथमिक पूंजी है, इसको हमको लगाना चाहिए। मित्रों, बस यही है मेरे कहने का मतलब कि हमको लोक सेवक के सप्त महाव्रत है और उसके साथ साथ हमारी प्राथमिक पूंजी भी उसको लगानी चाहिए। ये करने का हम प्रयास भी करते हैं। और मैं ये कहता हूँ सबसे आसान तरीका है, एक अपना ग्रुप बना लीजिए, 5-7 लोगों का, 10 लोगों का, सप्ताह में एक दिन मिलिए, स्वाध्याय मंडल कहिए उसके लिए, और स्वाध्याय में ऐसे ही विषयों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको अचानक ऐसा लाभ होगा जो आपको अन्य तरह प्रयास करने पर भी आसानी से नहीं मिल सकता, क्योंकि गुरुदेव ने ऐसे प्रयासों को आशीर्वाद दे रखा हुआ है। ओम शांति ही शांति ही शांति। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें, कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।